मंत्री बेन गिवर की बहुत बड़ी वार्निंग। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पूरी तरह करेंगे तबाह। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉर्ट बाइट दिखाइए जरा। लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकियों का खात्मा हमारा लक्ष्य है। दक्षिणी लेबनान से नागरिकों को खदेड़ना जारी रहेगा, बेन गिवर ने कहा है। ये तीनों ब्रेकिंग विजय, तीनों शॉट दिखाइए। बाहल सर के पास में चलूंगा। सर थोड़ा सा शार्प टेक। सर मेरे सारे अंदाजे, सारे एनालिसिस, सारे मेरी जितनी भी रीडिंग में कर रहा हूं, सब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि चिंक इन द आर्मर इजराइल है। मान के चलिए कि यह युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेबनान विल बी द कॉज। ईरान नहीं रुकेगा लेबनान पर अगर हमला होंगे तो। बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई है और उसके बारे में एक चीज मैं इसमें बोलना चाहता हूं कि पूरा विश्व खुश है अगर ये एग्रीमेंट होता है, भारत भी खुश है एग्रीमेंट होता है, लेकिन कौन खुश नहीं है? वो है इजराइल, वो है नेतन्याहू, वो है बेन गवीर। इस समय नेतन्याहू की पार्टी के पास सिर्फ 32 सीट्स है 120 में से। 6 सीट्स हैं उज़्मा यहूदी पार्टी की, जो कि बेन गवीर की पार्टी है, जो एक्सट्रीमली राइटिस्ट है। आपको मालूम होगा कि बेन गवीर जो है 8 बार इंडिक्ट हो चुके हैं अपने रेसिस्ट कमेंट्स और रेसिस्ट फीलिंग्स के लिए। और साथ में नेतन्याहू के ऊपर भी पर्सनल और पॉलिटिकल प्रेशर बहुत हाई है। वो नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध रुके, वो चाहते हैं कि ये मौका मिला है और किसी ना किसी तरीके से वापस उकसाएं ताकि अमेरिका को और कोई रास्ता ना मिले। और हो सकता है कि वो यहां तक कोशिश करेंगे कि बेरूत पे भी हमला करें। सर मैं आपको एक बहुत अलार्मिंग खबर बता रहा हूं, जा सके। मैं आपको एक बहुत अलार्मिंग खबर बता रहा हूं सर, आप मेरे साथ बने रहिए। सर का फ्रेम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। कैंप 1 कैंप 4 पर आइए। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमास और हिजबुल्लाह को फिर ताकत देंगे, यानी जिसको वो लोग एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, ये लोग एक्सेस ऑफ ईवल कहते हैं, जिसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है इजराइल के लिए। और ये पूरा युद्ध इसीलिए कि रिंग ऑफ फायर यानी हिजबुल्लाह, हमास, हूती इजराइल को घेरो। और इजराइल का काम क्या है? इस रिंग ऑफ फायर को तोड़ के अपना अस्तित्व बचाओ। यह है इस जंग का सार। लेकिन वो रिंग ऑफ फायर पर क्या कहा गया? ब्रेक करिए। जंग में हिजबुल्लाह की ताकत सिर्फ एक ट्रेलर थी। ब्रेक करिए। कुद्दस फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी की वार्निंग। ये अपने आप में एक बड़ा अजीब आदमी है, क्योंकि कितने भी धमाके हो, कितने भी हमले हो, इस्माइल कानी हमेशा बच जाते हैं। तबाह हो चुके हमास को फिर से खड़ा करेगा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट। पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट से मिलकर दिखाई ताकत। अमेरिका इजराइल को सीधी टक्कर की दी वार्निंग। बड़ी खबर। आइए जरा अपर गोप्रो पर इस्माइल कानी की अमेरिका और इजराइल को वार्निंग देखिए जरा। अगर यही वजह है तो फिर यह युद्ध कैसे रुकेगा? पॉइंट यह है कि अगर ईरान अपने रंग ढंग नहीं बदलेगा तो इजराइल अपने रंग ढंग क्यों बदले? पॉइंट है कि नहीं? मामला बराबर का होना चाहिए। और ऐसे में ट्रंप क्या करेंगे? हालिया जंग में हिजबुल्लाह ने बेहद आक्रामक और मजबूत प्रदर्शन किया है। भीषण तबाही के बाद भी हमास को दोबारा खड़ा करेगा ईरान। होमुस से बाब अल मंदेब तक नया सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। खाड़ी से लाल सागर तक ईरानी गठबंधन की ताकत और बड़ी है। अमेरिका और इजराइल सीधे टकराव से बचने की कोशिश करें। रेजिस्टेंस फ्रंट से पंगा लेने पर अंजाम भुगतने की खुली धमकी दिए। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, आज मैं बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स और ओपन सोर्स इंटेल में चर्चा मशहूर है कि यह युद्ध ट्रंप ने इसलिए नहीं रोका है कि उनको यह युद्ध रोकना था। ओपन सोर्स इंटेल में दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ट्रंप ने इसलिए रोका है क्योंकि उनके पूरे परिवार में मिडिल ईस्ट का पैसा लगा है और वो इन्वेस्टमेंट हैम्पर हो रहा है। निशांत, मैं काफ़ी हद तक आपके साथ सहमत हूं, लेकिन बड़ी पिक्चर यह है कि पैसा के पीछे, खुद की परिवार के इन्वॉल्वमेंट के पीछे देश भी सर, लेकिन एक बात बताइए, अगर इस्माइल कानी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, अगर इस्माइल कानी इतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेंगे तब तो इजराइल विल बी फोर्स्ड टू अटैक। एब्सोल्युटली, ये वहीं पे आपने बिल्कुल सही कड़ी को पकड़ा है। ये पूरा जो लड़ाई है, नेतान्याहू का लड़ाई है, और लड़ाई का जो हल वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नेतान्याहू को अलग थलग कर दिया है। पीस प्रपोजल में कहीं पे उसको इनकॉर्पोरेट या उसका सलाह लिए नहीं है। तो ऑब्वियसली जिसने लड़ाई शुरू किया था उसका बिना सलाह, बिना कंसल्टेशन कैसे आप समाप्त कर सकते हो? नंबर 1। नंबर 2, नेतान्याहू जो भी कुछ कर रहा है ये अपने लोग की हित के लिए कर रहा है। चाहे हम कितने भी बोले क्रिमिनल केसेस है, उसका इलेक्शन आ रहा है, अरे सर, वो इलेक्शन को पोस्टपोन सर दुनिया में कुछ चुनिंदा लोगों में से है जिस आदमी ने अपने परिवार के, अपने सगे भाई को आतंक की वजह से खोया है, वो नेतन्याहू है। एंड आई एम नॉट बैटिंग फॉर हिम, बट दैट्स अ फैक्ट। हाँ,
ये बिल्कुल आप एनटीबी इफ यू आप रिमेंबर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी बैट नहीं कर रहा हूं नेतान्याहू के लिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली। नेतान्याहू के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो जी। 7 अक्टूबर 2023 के बाद 30-35 दिन तक था। उसके बाद धीरे धीरे आप देखते जाइए वर्ल्ड ओपिनियन उसके खिलाफ हो गया है। और आज के दिन जी। में ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ जेनोसाइड मास्टर, ही इज अ मास्टरमाइंड किलिंग पीपल। आई हैव नॉट दैट आई एम इन द साइड ऑफ ईरान और टेररिज्म, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल्स देखेंगे, रूल ऑफ You're एंगेजमेंट right. देखते हैं I agree. 21st सेंचुरी आप ठीक में, कह रहे हैं। आप अगर नेतान्याहू को एक्सेप्ट There has to be some करेंगे ethics. तो मेरे ख्याल से आप ये पूरा विश्व को चला There नहीं has to be पाएंगे। some ethics, sir. मैं आपके पास आ रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एंड वक्त में रुका है। ये देखिए जरा, टेक ऑफ से पहले ही सिर्फ 1 घंटे पहले रोका गया ऑपरेशन। सैकड़ों ठिकानों को तबाह करने के लिए तैयार थे फाइटर जेट और मिसाइल्स। पूरी इजरायली वायुसेना हथियारों से लैस थी। ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप के सीधे दखल के बाद डला ईरान पर विनाशक हमला। ये बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा।